ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर डिवाइन सोल्स, मुझे कल से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा था कि मैं मानस रीडिंग करूँ। मुझे पुश किया जा रहा था कि मानस रीडिंग करो, मैंने बहुत टाइम से नहीं की है। तो कुछ ज़रूर कोई खास मैसेज होगा, डिवाइन का कोई खास प्लान होगा, इसीलिए मुझे पुश किया जा रहा था कि मानस रीडिंग मानस रीडिंग। तो चलिए मैं आज मानस रीडिंग करती हूँ कि आज यूनिवर्स क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला मैसेज आपके लिए क्या आया है। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत देव दो भाई। इसीलिए पहले मैसेज से ही डिवाइन ने क्लियर कर दिया कि वो क्यों कह रहे थे कि मानस रीडिंग करो। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। माँ सीता को का हरण हो चुका है, रावण ले जा चुका है लंका में, और दोनों भाई यानी भगवान राम अपनी सीता को ढूंढते हुए फिर रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अपनी सीता को ढूंढ रहे हैं। क्यों मैसेज है ये, क्यों मुझे कहा जा रहा था कि मानस रीडिंग करो। मैस्कुलिन की एनर्जी बतानी थी। मैस्कुलिन ये दशा है। आप ये एपिसोड देखिएगा, रामानंद सागर की रामायण, जो रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी उसकी मैं बात कर रही हूँ। बाकी दूसरी रामायण किसी की मैं बात नहीं करती हूँ। बाकी जो कुछ है सब एडिटेड है, वो कुछ भी सही नहीं है। तो रामानंद सागर की बनाई हुई रामायण का ये एपिसोड देखिएगा जब माँ सीता का हरण हो चुका है और भगवान राम जब कुटी में लौटे हैं तो वो परेशान हुए हैं, फिर ढूंढ रहे हैं, बड़े दुखी परेशान। वो एपिसोड, वो सीन देखिएगा, आप अपने मैस्कुलिन की एनर्जी को समझ पाएंगे। आपके मैस्कुलिन इस एनर्जी में है। विरह विकल मतलब विरह, ये जो सेपरेशन है ना, विकल हो गए हैं, विकल मतलब बुरी दशा हो गई है। आप जो फेमिनिन जो भी हैं, हेड्स ऑफ है आपको। आपने क्या करा है आपने सोचा, मुझे हंसी आ रही है आपके इन कारणों पे, कि माता सीता को तो हरण हुआ था, लेकिन था तो वो सेपरेशन। बताना तो डिवाइन को आपको मैस्कुलिन की एनर्जी है। आपका हरण हरण तो नहीं हुआ है, लेकिन आप अपने आप इतने मस्त हो गए कि मेरा तो ईश्वर है। तो एक तरह से डिवाइन ने, ईश्वर ने इनको वही इसी एनर्जी में डाल दिया। जैसे इनके इनकी डीएफ तो इनसे दूर है ही ना। आप तो डिवाइन की तरफ चले गए ना कि मेरा तो सिर्फ ईश्वर है। आप जैसे ही इस एनर्जी में आए हो, आप जैसे ही ईश्वर से वननेस की एनर्जी में आए हो कि मेरा सिर्फ ईश्वर है, हर जगह सिर्फ ईश्वर है, सिर्फ ईश्वर। अब डेविल एनर्जी ईश्वर जाने, मैस्कुलिन एनर्जी ईश्वर जाने, फेमिनिन एनर्जी ईश्वर जाने, कार्मिक एनर्जी, थर्ड पार्टी, सब कुछ ईश्वर जाने। मेरा तो ईश्वर है, वही मेरा है। जैसे ही आप इस एनर्जी में आए तो अब आपको अपनी एनर्जीज, अपने मैस्कुलिन की, कार्मिक, किसी की भी एनर्जी आपको नहीं संभालनी पड़ रही है, सब डिवाइन संभाल रहे हैं। और जब डिवाइन संभाल रहे हैं, इसीलिए इनकी, जिसको डिवाइन संभाले, जिसको डिवाइन सुधारे, सोचो उसकी क्या दशा होगी। तो अभी तक जो मटरगस्ती कर रहे थे ना आपकी, आप इनके बारे में सोच रहे थे, आपके सोचने से ही इनको एनर्जी मिल रही थी, तो ये अपने इनका काम चल रहा था, अपना एनर्जी तो इनको आपको मिल ही रही थी। ठीक है, जैसे ही आपने ये कह दिया ईश्वर से कि मेरे से नहीं संभल रही है मैस्कुलिन एनर्जी, आपने बनाया, आप संभालो ये मैस्कुलिन एनर्जी, कार्मिक, डेविल, सारी एनर्जी आप संभालो, मेरे से नहीं संभल रही। जैसे ही आपने ये कहा, डिवाइन ने अपने हाथ में आपकी ज़िंदगी का चार्ज ले लिया, आपकी ट्विन जर्नी का चार्ज अपने हाथों में ले लिया। और आपके हाथों में लिया तो सोचो, जब अपने हाथों में जब डिवाइन ने लिया, तो जब डिवाइन के हाथों में किसी की एनर्जी आ जाए, डिवाइन को जो जब किसी का चार्ज हो, अब डिवाइन के हाथों में सब कुछ है, लेकिन डिवाइन ने हमें फ्री विल भी दी है कि जब तक हम नहीं कहेंगे कि हमें ये चाहिए, तब तक वो देंगे नहीं। क्योंकि हमें फ्री विल मिली, हम उस चीज़ को ले ही नहीं रहे हैं, तो कैसे डिवाइन ज़बरदस्ती नहीं दे सकते। स्वतंत्रता दी है ना हमें अपने कर्मों की। आपने जैसे सरेंडर किया कि आप संभालो, वैसे ही आपके मैस्कुलिन इस एनर्जी में आ गए कि माफ़ करना भगवान जी, मैं राम जी के लिए नहीं हंस रही, मैं आपके मैस्कुलिन के लिए हंस रही हूँ कि विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। यानी ये खुद भी ढूंढ रहे हैं आपको, और आपके साथ जो म्यूचुअल फ्रेंड है उनसे भी पूछ रहे हैं कि क्या उसके क्या हाल है, वो क्या कर रही है आजकल। पता ही नहीं चलता उसके बारे में, कहाँ कैसा। इस तरीके से अंदर से टूट चुके हैं। राम जी की क्या दशा हुई थी जब माता सीता चली गई थी। तो
वही इनकी एनर्जी है। और यही ज़बरदस्त एनर्जी बताने के लिए डिवाइन मुझसे बार बार कह रहे थे आज मानस रीडिंग करो, आज मानस रीडिंग करोगे। मैं इसलिए क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि मैंने मैस्कुलिन की वोट लगा दी है। मैस्कुलिन ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ना, कि अपने इमोशंस को हमेशा साइड करके अपने अपने काम को चुनते हैं ना। तो काम एक तरफ, अब ढूंढते फिरो मेरी फेमिनिन कहाँ है, ढूंढो, क्योंकि फेमिनिन तो बैठ गई जाके ईश्वर के चरणों में। नेक्स्ट यहाँ मैसेज है, नेक्स्ट यहाँ दोहा आया है और ये है तपवल रचई प्रपंच विधाता, तपवल विष्णु सकल जग त्राता। ये दोहा नहीं है, चौपाई ही है। और यहाँ पे देखिए दोनों एक चौपाइयाँ एक दूसरे से रेजोनेट कर रही हैं, उसमें विरह विकल हैं वो। और यहाँ पे तपवल रचई प्रपंच विधाता, तपवल विष्णु सकल जग त्राता। तपबल से कुछ भी संभव है, तपबल से कुछ भी असंभव नहीं है। जो पाना चाहो पा सकते हो। माँ पार्वती ने 3000 वर्ष तपस्या करके अपने शिव को प्राप्त किया था। राधा रानी ने भी तप किया था, माँ सीता ने भी तप किया था, और तप करके तप ने उनकी निष्ठा को सिद्ध कर दिया था। वो निष्ठावान थी, वो सती थी, वो देवी थी, वो परमात्मा थी। ये तो वो भी जानते थे और अब सब जानने लगे हैं। लेकिन सिद्ध करना जरूरी था कि कैसे पता चले, दुनिया कैसे अनुकरण करेगा किसी किसी को जब तक उस दुनिया को पता नहीं होगा। तो वो तप से सिद्ध होता है। तो आपने वो तप किया जिसने सिद्ध कर दिया आपके मैस्कुलिन के सामने, आपकी तपस्या को, आपके निश्चल प्रेम को सिद्ध किया है। डिवाइन ने आपको क्यों इतना तपाया, आपको क्यों इतना तराशा कि आप एक बेजोड़ हीरा बनो, एक नायाब हीरा बनो जिसका कोई जोड़ ना हो। आप वो बेजोड़ हीरा बने हो, ये आपकी किसी से तुलना नहीं कर सकते। आपके समान कोई दूसरा इनकी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। वैसा आपको बनाने के लिए आपको इतना तराशा गया है। आपका जीवन इतना टफ इसीलिए गुजरा है, इतना ज़्यादा आपने मुश्किलों का सामना इसीलिए किया गया है क्योंकि आपको बेजोड़ बनाना था डिवाइन को। आप किसी से रिसेंबल नहीं हो रहे, कोई आपकी कॉपी नहीं है। आपकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती कि फलाना व्यक्ति ऐसा है कि तुम ऐसे हो। आप अपने आप में ऐसे हो कि लोग आपको कॉपी करेंगे। और ये हुआ आपके तपबल की वजह से, आपने तपस्या की है। आप अकेले चले हो अपनी जिंदगी में, आपने किसी से चाहत नहीं की। और की चाहते, जब जब चाहते की वहां से धोखा खाया आपने, आपको वहां से रिजेक्शन मिला आपको वहां से। और जब आपको हर जगह से रिजेक्शन मिला है तब आपको समझ आ गया कि ईश्वर ने मुझे इसलिए चुना था क्योंकि मुझे ईश्वर मिलने थे और मैं ईश्वर की माया के पीछे भाग रही थी। ईश्वर की माया तो ईश्वर की है, मुझे तो ईश्वर चाहिए। मुझे क्या करना उसकी माया से, उसकी सिद्धियों से, मुझे ईश्वर चाहिए। ईश्वर का प्रेम से बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती। इस एनर्जी में जब आप आए हो और इसी एनर्जी में लाने के लिए आपको अभी तक कुछ नहीं दिया गया था, बहुत स्ट्रगल आपसे कराया गया। तो ये मैसेज, ये जो वीडियो रिकॉर्ड कराया जा रहा है, डिवाइन जो करा रहे हैं, ये दिव्य आत्माओं के लिए करा रहे हैं जो इस तरफ चली गई हैं, जिनको सब जगह ईश्वर ही दिख रहा है, जिनको हर जगह, जिन्होंने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया कि तुम जानो, मेरे बस की बात नहीं। मुझे वो जो प्यार वाली जिद होती है ना, कि जब बच्चे अपने अपने माता पिता से जिद कर लेते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अब कैसे मिलेगी ये तो आप जानो ना, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो चाहिए ना। तो वो आपने ईश्वर से ईश्वर को मांग लिया, मुझे तो तुम चाहिए, अब तुम कैसे मिलोगे ये तुम जानो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये मेरे सोचने की चीज़ नहीं है कि तुम मुझे कैसे मिलोगे। मुझे तो पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं, मैं तो जानती हूँ, मैं तो जानता हूँ। अब तुम जानो कि तुम मुझे अपने लायक कैसे बनाओगे, तुम मुझसे कैसे मिलोगे, तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके की बातें आपने डिवाइन से की है, बहुत सही, बिंदास आपने बहुत प्यारा कनेक्शन जोड़ा डिवाइन से। आपने डिवाइन से जो कनेक्शन जोड़ा है कि मुझे तुम चाहिए, बहुत हो गया। ट्विन भगवान थोड़ी नहीं है। ट्विन को भी तो जिंदगी में, ट्विन से भी यूनियन तो इसलिए होता है कि यूनियन डिफरेंट डिवाइन से होना है, मुक्ति होनी है। तो जर्नी की कंप्लीशन के लिए डिवाइन आता है कि एट लास्ट भगवान में विलीन होना है, भगवान से मिलना है। कोई ट्विन भगवान थोड़ी है। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि जब जब मैं रोई हूँ, जब जब मैं रोया हूँ, अकेला रहा हूँ, उस समय मेरा ट्विन मेरी मदद करने नहीं आया था। आपने अपनी ज़िंदगी की वो पल याद किए कि उस समय मैं इतना परेशान थी और आपका ट्विन अपने कामों में बिजी था, उसको समय नहीं था आपको सांत्वना देने का भी। उस वक्त कौन संभाल रहा था आपको? वही ईश्वर, जिसके आज आप हो गए हो। आपको एहसास हुआ कि मुझे मेरे ईश्वर ने संभाला है, और जिसने मुझे संभाला हर मुश्किल में, वही मेरी प्रायोरिटी में नहीं। मुझे ट्विन चाहिए, संभाला मुझे मेरी परिस्थितियों में उसने। आज मैं सेपरेशन में हूँ, सेपरेशन में रही, इतना गुजारा मैंने, इसमें कौन संभाल रहा था मुझे? मेरा ईश्वर संभाल रहा था। फिर भी मुझे ट्विन चाहिए। मैं अपने ईश्वर से ऐसी बेवफाई नहीं कर सकती। ये जो आपने ज़बरदस्त आपने करेक्शन डिवाइन से जोड़ा है, डिवाइन ने तुरंत वोट लगाई है, तुरंत आपकी मैस्कुलिन की वोट लगाई है।
डियर थोड़ा सा आज लाइट का इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट ख़राब हो चुकी है और इन्वर्टर भी 3-4 दिन हो चुके हैं, तो इन्वर्टर भी कब तक वर्क करेगा, तो थोड़ा सा लाइट का इशू रहेगा, इसलिए मैं डे में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेयर कर लीजिएगा। तो डिवाइन ने आपको आपके मैस्कुलिन किस एनर्जी में लाया, विरह विकल, कितना विरह है, कितना विरह। भगवान राम जैसा विरह किसी को हो सकता है अपनी अपनी सीता से अलग होके? ये डिफरेंट है। जैसे आपने एक डिफरेंट लव, ऐसा लव कोई दे नहीं सकता, ट्विन ही दे सकते हैं एक दूसरे को ऐसा लव। तो ऐसा पेन भी डिवाइन ने आपके मैस्कुलिन को दिया है, और वो तब जब आपने तप बल अपना सिद्ध कर दिया, तब से अपना बल सिद्ध कर दिया, आपने अपनी तपस्या सिद्ध कर दी, डिवाइन से कह दिया मुझे तुम चाहिए, बता दे रही हूँ तुम्हारे अलावा कोई और नहीं चाहिए। जिद कर ली, हक दिखा दिया कि तुम मेरे हो, मेरा हक तुम पे है, नहीं तुम्हारी माया नहीं चाहिए, तुम्हारी माया पे मेरा ना कोई हक है ना मुझे हक चाहिए, वो तो तुम्हारी माया है, मुझे लेकिन मुझे तुम चाहिए और तुम पे मेरा हक है, मुझे तुम चाहिए। जो आपने ये ज़बरदस्त जिद की है ना, डिवाइन को बड़ा प्यार आया, ईश्वर को बड़ा प्यार आया आपकी इस जिद पे, और ईश्वर आपके हो गए। ईश्वर उसके होते ही हैं जो जिद कर बैठता है कि नहीं मुझे तुम ही चाहिए, मुझे तुम मिलो। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है, ये भी चौपाई है। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते का। ये मैसेज है तो फेमिनिन एनर्जी के लिए, कि फेमिनिन एनर्जी जब कंफ्यूज हुई थी, यानी शंकर जी माँ पार्वती को बता रहे थे कि भगवान राम जो अवतार लिए हैं अभी धरती पे वो विष्णु का ही अंश हैं, यानी विष्णु भगवान ने अवतार लिया है। तो माँ पार्वती को विश्वास नहीं हुआ था। वो विश्वास क्यों नहीं हुआ था? वो लीला करनी थी, भगवान की भगवान राम ही भगवान विष्णु का अवतार है, ये प्रूफ करने के लिए माँ सीता एक लीला का पार्ट बनी थी। ऐसा नहीं हो सकता कि देवी माँ को, माता रानी को पता ना हो कि भगवान राम विष्णु भगवान का अवतार है, लेकिन वो एक लीला रची थी ताकि हम जैसे ना समझो को समझ आ सके कि हाँ भगवान राम भगवान विष्णु का अवतार थे। तो इसी वजह से यहाँ कोई फेमिनिन एनर्जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कोई फेमिनिन एनर्जी ऐसी है जो जानबूझ दिखावा कर रही है कि मुझे कुछ नहीं आता जाता। कोई फेमिनिन एनर्जी ज़रूर ऐसी है, मुझे कुछ नहीं आता जाता, मैं क्या जानूँ। आप अपने मैस्कुलिन को वो दिल से इंपॉर्टेंस दे रही हो, आप जानती हो कि मेरा मैस्कुलिन मेरा है और वो बहुत कुछ वैल्यू रखता है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आप सामने जाहिर नहीं कर रही हो। सामने अब आपने ये जाहिर करना शुरू कर दिया। अगर आपकी कभी बात होती है या फिर किसी तरीके से कोई कंटेंट बनता है या सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी पिक्स वगैरह ऐसे डाल रहे हो कि मेरे लिए तुम्हारी प्रेजेंस और एब्सेंस कोई मैटर ही नहीं करती, तुम्हारी एब्सेंस में मैं खुश हूँ और तुम्हारी प्रेजेंस में भी मैं ओवर एक्साइटेड नहीं हूँ, और तुम्हारी एब्सेंस में मैं कोई दहाड़े मार मार के रो नहीं रही हूँ। इस तरीके की एनर्जी आपने अपने अपने पर्सन के सामने क्रिएट कर दी है। आपके पर्सन ऐसा फील करने लगे हैं कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं हूँ इसकी ज़िंदगी में या नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे माँ पार्वती ने लीला रची थी कि भगवान राम की सब ये जान पाएँ कि भगवान विष्णु का ही अंश हैं, अवतार हैं। सेकेंड, यहाँ एक और एनर्जी ये है कि कोई फेमिनिन ऐसी हो सकती हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो अपने मैस्कुलिन के लिए, जिनके सामने इल्यूजन हो, कोई दो पर्सन उन्हें रिसेंबल से लग रहे हो कि ये मेरा मैस्कुलिन है या वो मेरा मैस्कुलिन है। तो आपकी ज़िंदगी में जो पहले आए हैं वो आपके मैस्कुलिन होंगे, जो आपकी ज़िंदगी में पहले आए, जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में पहले आए वो आपका मैस्कुलिन होगा। ये दोनों तरीके की एनर्जी है। एक तो एक ग्रुप ऑफ डीएफ हैं जो ये प्रेजेंट कर रही हैं कि तुम मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते हो, जबकि दिल से वैल्यू रखते हैं वो, लेकिन उनको दिखा रही हैं, वो सही दिखा रही हैं, अपनी दिखा रही हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव दिखा रही हैं कि तुमने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन मैं तो शक्ति थी और तुम्हारी ही शक्ति हूँ, तुम अपनी शक्ति से दूर हो गए, तुमने खो दिया मुझे। इस तरीके से वो दिखा रही है। सेकंड ग्रुप ऑफ फेमिनिन में से कोई फेमिनिन ऐसी ज़रूर हैं जो थोड़ा सा ये कंफ्यूज हैं कि उनका मैस्कुलिन एक्चुअली है, क्योंकि वो उनको ये लग रहा होगा उनका मैस्कुलिन उनको अप्रोच नहीं कर रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आप इस डाउट में जा रहे हो पता नहीं वो ट्विन है या नहीं। तो चेंज तो आ गया है, आपको भले ही ना पता चल रहा हो, चेंज आ गया है। विरह विकल वन वन घूम रहे हैं। वन वन घूमने का मीनिंग है कि वो लोगों से आपके बारे में उनका दिल कर, जो आपके बीच में म्यूचुअल फ्रेंड थे तो उनका दिल करता है कि कोई उनसे बात करे आपके बारे में, बहाने बहाने से आपकी बातों पे आने की कोशिश करते हैं। जो भी म्यूचुअल फ्रेंड थे उन्हें जानना है, हो सकता है कि आपके आसपास अगर उनका आना जाना कभी रहा हो तो आसपास की जगहों पे वो आते होंगे कि शायद कहीं आप दिख जाओ। इस तरीके सामने से नहीं आ पा रहे अभी, वो नहीं क्योंकि वो अपना विरह, जो आपने विरह झेला है ना, वो विरह उनको भी तो झेलना है, वो भी तो उनका कार्मिक अकाउंट उन्होंने क्रिएट कर लिया ना, तो वो विरह झेल के वो आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। तो ये जो दो तरीके की फेमिनिन की एनर्जी है, प्लीज़ आप इस एनर्जी को संभालिएगा। आप जो ऐसी फेमिनिन है जो दिखा रही हैं कि मैं खुश हूँ, मस्त हूँ, वो तो सही कर रही हैं, लेकिन जिनको इल्यूजन है अपने अगर मैस्कुलिन का, तो आपकी ज़िंदगी में जो पहले आए वो आपके मैस्कुलिन है। यहाँ से यही गाइडेंस आ रहा है, और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो अपनी सोल में ज़रूर पूछिएगा। सोल में क्या, डिवाइन से गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा। डिवाइन से आप गाइडेंस मांग रहे हो शायद, इसीलिए आपको ये वीडियो मिला है कि जो आपकी ज़िंदगी में पहले आए हैं वो आपके मैस्कुलिन हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है, सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। यहाँ पे सती यानी माँ पार्वती की ही एनर्जी आई है कि विमान की एक एनर्जी ये होती है कि जब ये दिखता है, जब ड्रीम में या विजन में व्हीकल्स दिखने लगे, आते हुए व्हीकल्स दिख रहे हैं, चैरियट दिख रहा है आते हुए, या कोई कार आते हुए दिख रही है, इसलिए कि आते हुए दिखने लगते हैं तो अब मैस्कुलिन के आने का संकेत होता है। लेकिन यहाँ पे इस पर्सपेक्ट जब माँ पार्वती ने देखा था कि विमान जा रहे हैं आसमान में, तो कहाँ जा रहे हैं, तो उनके पिता ने यज्ञ करवाया था और उनके मैस्कुलिन को यानी शिव जी को इनवाइट नहीं किया था। तो ये कहानी आगे आगे कहानी क्या आगे लीला चली थी, माता को फिर वो देह त्यागनी पड़ी थी हवन कुंड में। देखिए पहले चौपाई आई कि माँ को शंका हुई कि राम जी विष्णु भगवान के अंश हैं या नहीं। दूसरी चौपाई इस बात पे आ गई कि माँ ने विमान जाते हुए देखी। तो ये घटना, ये दोनों चौपाइयाँ एक के बाद एक आई, यानी घटना उसी को रिप्रेजेंट कर रही है कि माँ को डाउट हुआ था, फिर शिवजी ने ये सोच लिया था कि इन्होंने माँ सीता का रूप धारण किया है, तो भगवान ने, शिव ने ये डिसाइड कर लिया था कि इस तन से माँ पार्वती से अब इनका संयोग नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने उनकी माँ का यानी माँ सीता को माँ मानते थे, तो उनका रूप धारण किया है। फिर आगे चल के माँ को हवन कुंड में जाके देह त्यागनी पड़ी थी। तो ये उसी तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे एक वार्निंग है ऐसी डीएफ के लिए जो अपने मैस्कुलिन को नहीं पहचान रहे, या मैस्कुलिन जो कह रहे हैं आपसे, मैस्कुलिन ने जो कहा था। देखिए मैस्कुलिन जो होते हैं ना, वो अनजाने में, भले ही वो अवेकन ना हो, भले ही बाद में, एक तो डीएफ को इस चीज़ से हमेशा बाहर निकलना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं पहले अवेकन हो गई, मैं यूँ हूँ, मैं इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। आपके मैस्कुलिन किसी भी एंगल से आपसे कम नहीं है, एनर्जेटिकली वो भी आपके लेवल के ही हैं। आपको मैस्कुलिन एनर्जी हैंडल करनी आनी चाहिए। तो जो डीएफ इस एनर्जी में है कि मैं पहले अवेकन हो गई हूँ, मुझे ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मेरे मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड है, उन्हें नहीं आता, आप अपने मैस्कुलिन को डिस्टॉर्टेड कहना छोड़िए। ये मिररिंग हो रही है, वो भी फिर आपको डिस्टॉर्टेड कहेंगे। ऐसी जो डीएफ हैं उनको अभी और कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है, जो अपने मैस्कुलिन को अपने से कम आंक रही हैं। आप एक ही सोल के टू पार्ट्स हैं, दोनों की एनर्जी सेम है, आप चक्रास शेयर कर रहे हो, कोई किसी से कम या ज़्यादा नहीं है, सेम हो, इक्वल हो। आप मस्ती में अगर आप ऐसा कर रहे हो कि उनको दिखा रहे हो कि कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने का, हमारी ज़िंदगी में हो या नहीं, तो वो मस्ती में कर रहे हो, बात अलग है। लेकिन अंदर से आपको पता है कि आपको वही पर्सन चाहिए, ये ठीक है। लेकिन आप अगर अंदर से ये सोच रहे हो कि मैं ज़्यादा अवेयर हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मेरे पर्सन को ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो प्लीज़ इन थॉट से बाहर निकलिए। अगर आप ऐसे थॉट्स में रहेंगी तो फिर आगे आपको, देखिए माँ सती को हवन कुंड में जाना पड़ा था, तो इस तरीके की परीक्षाएं आपको देनी पड़ सकती हैं। प्लीज़ इस एनर्जी से निकलिए। मैस्कुलिन को किसी भी एंगल से कम मत आगिए, भले ही वो कैसा भी बिहेव आपके साथ कर रहे हो, लेकिन वो कम नहीं है, वो आप ही की सोल है, वो आप ही हैं, आप ही की सोल नहीं, आप ही हैं। तो जैसे एनर्जी ये भी आई कि कुछ डीएफ ने सरेंडर कर दिया, डिवाइन को कह दिया कि मैस्कुलिन एनर्जी भी आप ही संभालो, तो आप भी डिवाइन से ये बोल दीजिए कि मैस्कुलिन जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स भगवान को सौंप दीजिए कि ये डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं, आप संभालो, आप निकालिए इन डाउट्स से। ऐसे आप डिवाइन को बोलिए, तो आप चैलेंजेस से बच जाएंगी। अगर आप उन डाउट को लेके चलती रही, आपने मैस्कुलिन को जज करती रही, तो फिर आपको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अपने मैस्कुलिन को जज करना छोड़िए आप। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है, भगति सुतिय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। आप इस धरती पे यूं ही नहीं आए हो, विधाता ने आपको एक टास्क देके भेजा है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देके भेजा है। इस धरती पे जो डिवोटी सोल हैं, जो कई जन्मों से आ रही हैं, वो फंस गई हैं, उनके कर्म अकाउंट इतने क्रिएट हो गए कि वो निकल नहीं पा रही हैं। तो आप भक्ति करके उनको भी निकालने आए हो, आप खुद भी निकलोगे, उनको भी निकालोगे। वो इस धरती पे आते आते उन पर मैट्रिक्स की लेयर ज़्यादा आ गई हैं, और आपसे डिवाइन डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, आप उनको निकालने के लिए बाहर आए हो। तो आप इन इल्यूजन से बाहर निकले कि मैस्कुलिन ने ऐसे हैं वैसे हैं। यहाँ पे मैं एक मैसेज मिस हो गया जो मुझे उस टाइम डाउनलोड हुआ था, मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैस्कुलिन्स जब अवेकन नहीं होते तब भी वो जो बातें कहते हैं वो बातें डीएफ के लिए ज़रूरी होती हैं। मैस्कुलिन ने जो कहा, मैस्कुलिन अगर ये आपसे कहते थे कि तुम ऐसा नहीं करते हो, तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो जो करने के लिए वो कहते थे वो आपको अवेकनिंग के बाद समझ में आएगा कि उस चीज़ की आपको ज़रूरत थी, आपको वो करना चाहिए था, वो सीखना चाहिए था। जिन कामों को करने से वो मना करते थे, तो वो आपको अवेकनिंग के बाद समझ आएगा कि हाँ वो काम सच में आपको नहीं करने चाहिए थे, वो आपकी जर्नी के लिए सही नहीं थे। तो मैस्कुलिन से वो बातें कहलाई जाती हैं जो बातें डीएफ को करनी होती हैं और जो नहीं करनी होती हैं। तो आपके मैस्कुलिन ने जो कुछ बोला है उनकी बातों को डिनाई ना करें, आप समझें, उसको एनालिसिस करें, उनकी बातों को बिल्कुल डिनाई ना करें। क्योंकि आप जब अपने मैस्कुलिन को अनकंडीशनल लव देंगे
और सेल्फ रेस्पेक्ट में भी रहेंगे, जो कि यहाँ बैलेंस आ रहा है। 2 तरीके की एनर्जी आ रही हैं, तो ब्लेम बिल्कुल ना करें अपने मैस्कुलिन को। जो ब्लेम कर रहे हैं वो संभलें, और मैंने बता दिया, जो अभी इस एनर्जी में है कि जो केवल मस्ती की वजह से मैस्कुलिन को जता रही है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अंदर से जानती है कि मुझे तो यही पर्सन चाहिए, वो बहुत सही जा रहे हैं अपनी जर्नी पे। तो जो भी थोड़ा सा मिसगाइडेड हो रहे हैं, जो भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं डीएफ, प्लीज़ अपने आप को संभालिए, वरना आपके एग्जाम टफ हो जाएंगे। भगवान को सरेंडर कर दीजिए, हे ईश्वर आप संभालिए, आप संभालिए, बस सरेंडर कर दीजिए, तो भगवान आपको, आपके टेस्ट नहीं लेंगे, आपको बचा लेंगे। प्लीज़ जिनके लिए वार्निंग है वो अपनी वार्निंग के साथ ज़रूर रहें। वार्निंग के साथ ज़रूर रहें का मतलब ये अपनी वार्निंग को फॉलो करें और डिवाइन से कनेक्ट हो जाएं। और साथ में एक पावरफुल मैसेज ये भी है, जो उस टाइम मैं आपको बोलना भूल गई, कि जब माँ पार्वती ने माता सीता का रूप धारण करके राम जी के सामने पहुंची हैं, तो राम जी ने उनको पहचान लिया है कि ये उनकी सीता नहीं बल्कि ये माता पार्वती हैं। इसका मतलब, इसका मैसेज ये भी है कि आपके मैस्कुलिन जो 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 फेमिनिन सरेंडर कर चुकी हैं डिवाइन को, उनके मैस्कुलिन किसी भी थर्ड पार्टी को अब अपनी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं देंगे। वो ये जान चुके हैं कि आपके समान कोई है नहीं, आप जो हैं आप ही उनका काउंटर पार्ट हो, आपकी जगह कोई उनकी ज़िंदगी में ले नहीं सकता। ये इसीलिए बार बार ऐसे मैसेज आए हैं, माँ पार्वती वाले मैसेज, कि उन्होंने उनको नहीं पहचाना है कि राम जी भगवान विष्णु का अवतार है। और आपके मैस्कुलिन की एनर्जी बताने के लिए डिवाइन यहाँ यही कह रहे हैं कि आपके मैस्कुलिन आपके लिए परेशान है, आपसे कांटेक्ट बनाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो डिवाइन से आप प्रे कीजिए कि आप, डिवाइन तो ले ही आएंगे, लेकिन आप प्रे भी कर लीजिए, क्योंकि फ्री विल मिली है, तो आप प्रे कर लीजिए उनको अपनी तरफ लाने का। और आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी को अब नहीं वैल्यू देंगे, क्योंकि और वो थर्ड पार्टी को पहचान भी जाएंगे। वो ये जान गए हैं ना कि आप एक डिवाइन सोल हो, आप जैसे डिवाइन सोल कोई हो नहीं सकती, आप उनका काउंटर पार्ट हो, तो आपका उनका काउंटर पार्ट कोई और हो ही नहीं सकता, वो आप ही हो। तो वो आपको पहचान चुके हैं, वो अवेकन हो चुके हैं, किसी और को वो आप वैल्यू नहीं देंगे, वो सिर्फ आपको 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 वैल्यू देंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सिर्फ ईश्वर से प्रे कर लेना है कि मेरे, जैसे कि माँ सीता जब गई थी तो वो वन में अपने आभूषण डालती हुई चली गई थी, ताकि मेरे प्रभु जब मुझे ढूंढते हुए आएंगे तो वो पहचान ले कि मैं किधर गई हूँ। तो ऐसे ही आपको ईश्वर से प्रे कर लेना है कि मेरे पर्सन को मेरी ओर ले आई, मेरे ट्विन को मेरी ओर ले आई, उनका रास्ता, उनका मार्ग प्रशस्त कीजिए। भगवान कर रहे हैं प्रशस्त, लेकिन प्रे करने में कुछ नहीं जाता है। तो प्रे कर लीजिए कि आप दिखाई रहे हो, आप शो ऑफ कर ही रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये अच्छी बात है, लेकिन अंदर से ईश्वर से प्रे भी करिए, क्योंकि आपके मैस्कुलिन किसी थर्ड पार्टी को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वो सच्चाई जान चुके हैं कि आप उनकी आत्मा का आधा भाग हो, जो कोई और नहीं हो सकता है। इसलिए आप उनकी थोड़ी मदद भी करें, जो माँ सीता ने करी थी कि आभूषण वो गिराती हुई चली गई थी। तो भगवान से प्रे कीजिए, ये मदद भी कीजिए। और बाकी आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबका भौतिक आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो, ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं, तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं, तो वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी, तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है,
जो अपॉइंटमेंट ले रहा है उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।